असहयोग आंदोलन के बाद 14 वर्ष के बालक को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब जज के सामने पेश किया जाता है तो जज पूछता है, क्या नाम है तेरा? बालक का जवाब होता है, आजाद। पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता। तेरे घर का पता क्या है? बालक कहता है, मेरे घर का पता है जेल खाना। और उसी दिन से लोग उसे चंद्रशेखर से चंद्रशेखर आजाद नाम से बुलाने लगे। इंकलाब की आवाज जब भी चट्टान हिलाती है, समझ लेना ये आवाज हिंदुस्तान से आती है। जज के साथ बालक चंद्रशेखर का कोई मजाकिया वार्तालाप नहीं था ये, बल्कि सीधे सीधे सिस्टम को चुनौती थी। नहीं होता होगा अंग्रेजों के राज्य में कोई सूर्य अस्त, पर फिर भी एक छोटे से चमकते हुए सूर्य ने अपने साहसिक जवाबों से अंग्रेजों की सत्ता को बौना कर दिया था। लेकिन उम्र कम होने के कारण अंग्रेजों को उसे छोड़ना पड़ा। मां चाहती थी कि बेटा संस्कृत का विद्वान बने, इसलिए काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश कराया। पर आजाद भारत की आजादी तक चैन से बैठने वाले लोगों में से नहीं थे। जलियांवाला बाग के वो सैकड़ों निर्दोष जिन्हें जनरल डायर ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था, निहत्थे आंदोलनकारियों की पीठ पर पड़ती अंग्रेजों की वो लाठियां, अनगिनत अत्याचार आजाद को चैन से सोने नहीं देते थे। और आखिरकार क्रांति का सहारा लेने पहुंच गए राम प्रसाद बिस्मिल के पास, क्रांतिकारियों के संगठन में भर्ती होने के लिए। जहां पहले से ही अलख जगी हुई थी अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशस्त्र क्रांति की। आजाद की छोटी उम्र देखकर पहले तो बिस्मिल उनको अपने साथ लेने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने समझाया कि तुम अभी क्रांति के योग्य नहीं हो, लेकिन आजाद कहां मानने वाले थे। आजाद ने बिस्मिल से फिर आग्रह किया कि मां भारती की आजादी के लिए आप कोई भी काम दोगे, मैं प्राण देकर भी करूंगा। तभी बिस्मिल ने आजाद से अपनी योग्यता साबित करने को कहा। आजाद ने तुरंत ही वहां पर जलती हुई लौ में अपना हाथ दे दिया। वो जलता हुआ हाथ, परंतु आजाद के चेहरे पर एक छोटी सी सिकन भी नहीं। बड़े साहस और शौर्य के साथ वे अपने हाथ को बहुत देर तक आग के भीतर डाले रहे। बिस्मिल उनके इस साहसिक कारनामे को देखकर प्रसन्न हुए। क्रांति के लिए मां भारती की सेवा में बिस्मिल को ऐसे ही युवाओं की जरूरत थी। वहां पर आजाद की मुलाकात अनेकों क्रांतिकारियों से हुई। एक बार जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के नेतृत्व में काकोरी रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों का खजाना लूटा गया, तो इस कार्य की योजना के लिए क्रांतिकारियों में पत्राचार होना था, जिसकी जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद को दी गई। आजाद पत्राचार में कुछ इस तरह माहिर थे कि उन्होंने प्रत्येक पत्र की भाषा में कोडवर्ड लिखा था, जिससे अंग्रेजों की खुफिया एजेंसियां भी उनको समझ नहीं सकी। अंग्रेजों को भनक न लग पाने के कारण ही क्रांतिकारी काकोरी में अंग्रेजों के खजाने को लूटने में सफल हो गए। आज भी आजाद के लिखे हुए वो पत्र लखनऊ के म्यूजियम में रखे हैं, जिनकी वजह से यह ऐतिहासिक कार्य सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंच पाया। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद की जेल में फांसी दी गई। जब उनका पार्थिव शरीर शाहजहांपुर लाया गया, वहां एक सूट बूट में अंग्रेज जैसा दिखने वाला शख्स पहुंचा और उसने कहा, मैं शहीद आजम को देखना चाहता हूं। उस आदमी ने अशफाक उल्लाह खां के पार्थिव शरीर के दर्शन किए और गायब हो गया। वो कोई और नहीं, चंद्रशेखर आजाद थे। जब यह बात अंग्रेजों को पता चली तो ब्रिटिश सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद उनको ढूंढ नहीं पाई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा सैंडर्स की जब हत्या की गई, तब आजाद को पुलिस ढूंढ रही थी। तभी एक और घटना हुई। पुलिस को चकमा देने के लिए वे एक घर में घुस गए। उस घर में एक विधवा मां और बेटी रहते थे। पहले उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को डाकू समझा और कहा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो बहुत गरीबी है बेटा, मेरे पास तो अपनी बेटी के विवाह के लिए 5,000 रुपए तक नहीं है। आजाद ने उनको अपना परिचय दिया और कहा कि मुझ पर अंग्रेजों ने 5,000 रुपए का इनाम रखा है, अगर आप चाहें तो उनको मेरी खबर देकर उनसे 5,000 रुपए ले सकती हैं, आपकी बेटी का विवाह संपन्न हो जाएगा। तभी उस बेटी ने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि भैया, आप देश को आजाद कराने के लिए घूम रहे हैं, न जाने कितनी बहू बेटियों की इज्जत आपके भरोसे है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती।
उस बेटी ने चंद्रशेखर आजाद के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधकर देश सेवा का वचन लिया। सुबह जब मां बेटी की आंख खुली तो देखा कि चंद्रशेखर आजाद जा चुके थे और बहन के तकिए के नीचे 5,000 रुपए रखे हुए थे। साथ में एक पत्र भी लिखा हुआ था, यह भेंट मेरी प्यारी बहना के लिए। उन दोनों मां बेटी के आंखों में आंसू बहने लगे। ऐसा था चंद्रशेखर आजाद का व्यक्तित्व। भगत सिंह को जब कैद कर लिया गया था तो चंद्रशेखर आजाद उनको छुड़ाने के लिए अपने एक साथी के साथ अल्फ्रेड पार्क में योजना बनाने लगे। तभी किसी खबरी ने उनकी खबर अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेजों ने सैकड़ों की संख्या में हथियारबंद पुलिस बल आजाद को पकड़ने के लिए भेजा। वे चारों तरफ से घिर गए। तब उन्होंने अपने साथी को पेड़ों की आड़ में भगाने में मदद की और अकेले ही पेड़ का सहारा लेकर अपनी रिवाल्वर के दम पर अंग्रेजों का मुकाबला करने लगे। उनकी प्रत्येक गोली से एक अंग्रेज सैनिक की मौत होने लगी। सैकड़ों की संख्या का पुलिस बल आजाद के हौसलों के आगे पस्त हो गया। जब आजाद की रिवाल्वर में केवल एक ही गोली बची तो उन्होंने स्वयं को वह गोली मार ली, जिससे कि वे अंग्रेजों की पकड़ में ना आ सकें। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही मरेंगे। अंग्रेजों में उनका इतना खौफ था कि मृत्यु के बाद उनकी लाश के नजदीक जाने तक अंग्रेजी पुलिस को डर लग रहा था। अंग्रेजी सत्ता को हिला देने वाला ऐसा व्यक्तित्व था आजाद का। अब कौन किसी को रोता है, बीता जो सपना होता है, जो गया नहीं जो मरा नहीं, आजाद वही तो होता है। मैं नमन तुझे हर बार करूं, तेरी यादों से प्यार करूं, कहता हूं अपने बच्चों से मैं तेरा ही ऋण स्वीकार करूं। भारत माता की जय।